नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और नए इस हफ्ते में जिसका पहला सेशन ये मंगलवार का है, आपके अप्रोच इंडेक्स पे क्या हो, सुबह क्या बात हुई थी, अभी के स्टेट्स क्या कह रहे हैं, किन स्टॉक फ्यूचर्स को चेस करना चाहिए, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, सब कुछ अगले 20 मिनटों में आपके लिए लेके आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस में। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी शिल्पा रावत, टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए। निफ्टी लेके आइए आपके स्क्रीन पे 23542। हालांकि अगर आप इस वक्त इस प्राइस को देखें, इट इज़ एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर निफ्टी। अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं तो भी अच्छा है, पैसा आपके पास है, बट एज अ डे ट्रेडर थोड़ा सा ये बड़ा ट्रिकी था, उतना अगर आप देखें आसान नहीं था। आज सुबह मैंने पहले भी आपको वार्न किया था कि ये एक ट्रांजिशन प्रोसेस है, 23,500 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी में आने में आपको वक्त लगेगा। सुबह जब फर्स्ट टिक आया था गिफ्ट निफ्टी का, इट वॉज आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स अप। वैसा शायद होना नहीं था क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रैजेक्टरी याद रखिएगा, निफ्टी के लिए भी और निफ्टी बैंक के लिए भी। हालांकि निफ्टी बैंक उस सप्लाई ट्रैजेक्टरी को पार करने के पूरे अगर आप देखें तो शायद जिसे कहते हैं दमखम, वो जुटाने की कोशिश करता हुआ। सुबह की अप्रोच कैसी लेके आई स्क्रीन पे क्लियरली मेंशन था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस, देखिए द मोमेंट यू विल क्रॉस 23523, फोकस की जगह 523 पे, देन यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 589613। 589613 यकीन मानिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो हमारे पास एज ए डे ट्रेडर बहुत बड़ा अगर आप देखें खेलने के लिए जोन नहीं था। और मैं सुबह भी फोकस किया था कि सब्सटेंशियल गैप अप्स को चेज मत कीजिएगा, एट ऑल टाइम हाई अपने रिवॉर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ट्राई टू बाय एनी आई थिंक डिप क्लोजर टू बेस 1, और अगर 523 के ऊपर की ओपनिंग होती है तो क्लोजर टू 523। क्यों? क्योंकि अब आप स्क्रीन पे जब स्टैट्स देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ विजिबल काफ़ी लगेगी, और वो आई थिंक स्टैट्स से क्लियर हो भी जाएगी कि 23,500 पे पुट राइटर्स आ रहे हैं। दैट्स गुड। बाजार ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने कन्विक्शन को जुटा रहा है फॉर दिस क्लस्टर। आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या महत्वपूर्ण है, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहाँ हुई है, विद आई थिंक 40 लाख ओरिएशन, 64 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ 23,500 की पुट पे। दैट्स गुड, जो कि इंडिकेट कर रही है कि अगर आपने सुबह बाय किया इस प्राइस को या फिर क्लोजर टू दिस ट्रैजेक्टरी, आपको लॉन्ग रहना चाहिए। और कॉल राइटर्स एट 23,600 विजिबल हैं, और इसीलिए हमने अपना पहला सप्लाई जोन 23,590 और 613 तय किया है। जब 613 बाइसेक्ट हो जाएगा तब फिर पिक्चर में आ जाएगा 23,700। बट याद रखिएगा, चाहे वो शुक्रवार के स्टैट्स हों, चाहे वो आज के अभी के स्टैट्स हों, एक बात है कि अगर आप 23,523 के ऊपर सेटल हुए तो जो क्लस्टर खुल जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, वो है करीब 23,710 की ट्रैजेक्टरी। मेरे लिए फेवरेबल चीज़ ये है कि बोथ निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आईटी ये दोनों डिलीवर कर रहे हैं आज, एंड दैट्स अ गुड केस फॉर आई थिंक निफ्टी एटलीस्ट। ये गुड केस प्रेजेंट करता है। रही बात अब आइए निफ्टी बैंक की। सुबह मैंने क्लियरली कहा था कि फर्स्ट इंस्टेंस में एनी आई थिंक राइज टुवर्ड्स 50, 100, 250 वो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, कोई डिप में बाय कीजिएगा, और एल्स 238 को बाइसेक्ट होने दीजिएगा। द मोमेंट यू विल क्रॉस 238, दैट मीन्स पॉसिबली आप वो दमखम जुटा रहे हैं कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए टू मूव टुवर्ड्स 473 और 527 और 710। आज सुबह जो मैंने पहला ट्रेड आइडेंटिफाई किया था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जरा एक बार आप SBI को लेके आइए। आज सुबह सुबह भी सारे PSU बैंक्स डिलीवर कर रहे थे, चल के थोड़ा बहुत सिंक हुआ, बट स्टिल याद रखिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में। दूसरा केस डिस्कस किया था हमने, वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक लेके आइएगा, इसके लिए 1600 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रैजेक्टरी थी, और अभी तक भी वो ट्रैजेक्टरी अगर आप देखें तो मतलब उसको गेन करने के बाद छोड़ी नहीं है इसने, अभी भी 1605 पे ट्रेड करता हुआ। तो जो दो पिलर्स थे वो हमको बखूबी मिले। स्टैट्स एक बार देख लेते हैं, फिर शिल्पा जी के पास चलते हैं। क्या फेवरेबल स्टैट्स हैं यहाँ पर? आपको एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से नज़र आएगी, वो ये है कि अब वो जो सप्लाई पॉइंट था 50-200 पे, वहाँ पुट राइटर्स कन्विक्शन जुटाते हुए, लुक एट आई थिंक 50-200 की स्ट्राइक को देखिए, 23 लाख पुट, यानी वो जो ब्रेकआउट पॉइंट था, जो पहले का सप्लाई पॉइंट था, वहाँ पे पुट राइटर्स आते हुए, और ये एक अच्छा केस बना रहा है निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए माफ़ कीजिएगा, कम से कम 55-10 तक का। शिल्पा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आज सुबह आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग आई थिंक गैपअप की गुंजाइश बन रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं।
प्रैक्टिकली बाजार ने अपने जोन्स को टेस्ट किया शिल्पा जी, जो कि कॉल राइटर्स के जोन थे और पुट राइटर्स के जोन थे। आपका व्यू मैम इंडेक्स पे क्या बन रहा है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स दोनों इंडाइसेस में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, हम लोग हायर हाईज बना रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार है कि मुझे लगता है बैंक निफ्टी अभी वो जो कंसोलिडेशन जोन है उसके बाहर आ रहा है, सस्टेन भी कर रहा है 50,200 के ऊपर। तो अभी और भी पॉजिटिव है ये इंडेक्स के लिए, क्योंकि ये जो 50,200 से 300 जोन था, ये इसका बार बार एक सेलिंग जोन आ जाता था। 49,500 पे सपोर्ट एंड 50,300 तक एक रेजिस्टेंस। तो अगर ये सस्टेन करता है दिस मूव नाउ टुडे, तो मुझे लगता है कि एकदम वो स्प्रिंग इफेक्ट आपको आएगा बैंक निफ्टी में, जहाँ पे आप 51,000 से लेके 51,400 के भी लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्रूशियल है। मुझे लगता है थोड़ा और 1 घंटा अगर आप एक अर्ली चार्ट पे भी आप आके इसको वेट करके देखेंगे, मुझे लगता है इसमें स्ट्रेंथ बनना चाहिए। और ये अगर ये सस्टेन हो जाता है 50,200, तो आई बिलीव यहाँ से आपको अपसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली। ओके, बैंक निफ्टी पे आपके ज़्यादा सधे हुए कमेंट्स हैं और स्क्रीन पर एक और चीज़ हो रही है कि ना ICICI बैंक, देखिए कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि, अच्छा डाक्टर साहब मेरा एक काम कीजिए, वो तो फायर कर दीजिए ज़रा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स। ICICI बैंक करीब 1114 पे अब ऑलमोस्ट डीलों से रिकवर होकर एक सब्सटेंशियल माइलेज देके ट्रेड करता हुआ। अब देखिए ये रिकवरी ऐसी ही नहीं है, इस रिकवरी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। आज हमने शुक्रवार को क्लोज दिया था 50 डेमा के नीचे। आज हम खुले, उस ट्रेजेक्ट्री को वायलेट किया, हम और सिंक हुए, बट हमने 50 डेमा को रिकेन करके अब 20 डेमा को स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स मतलब किसी भी दिन अगर बैंक निफ्टी डिलीवर करना है और एक परफेक्ट पिक्चर अगर कंट्रीब्यूटर्स के साइड में आपको चाहिए, तो वो यही हो सकती थी। तभी अगर आप देखें तो शिल्पा जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट करती हुई। खैर, अब आते हैं कुछ स्टॉक फ्यूचर्स पे। शिल्पा जी क्या आज पिक करेंगे? आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स में वीरेंद्र जी तीनों लॉन्ग साइड में रहेंगे। जो मेरा पहला रहेगा, मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स पसंद आ रहा है। काफ़ी टाइम के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स में एक स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है OI स्पर्ट्स के हिसाब से रेडर में भी आ रहा है, एक कॉन्स्टेंट लॉन्ग बिल्टअप इसमें है। हायर साइड ऑफ द डे में ये ट्रेड भी कर रहा है। लॉन्ग बिल्टअप काफ़ी एकदम प्रोमिनेंट है। तो जब तक ये 300 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स में अपसाइड टारगेट स्टिल 340 वेरी लाइकली अचीव हो सकते हैं। तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। इसको प्रभुदास लीलाधर में हमने 320 का कॉल ऑप्शन, जो रफली अभी 4.5 रुपये के अराउंड ट्रेड करा, हमें इसी लेवल पे इसको रेकमेंड किया है 4.55 के अराउंड। तो आप इसमें ले सकते हैं। इसमें आप 3 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट इसमें एकदम जो एलिवेटेड है वो टूवर्ड्स 12 है। किसी को फ्यूचर्स में भी करना है तो आप 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 340। ओके, पहला ट्रेड हो गया आपका मैम M&M फाइनेंशियल्स। सेकंड क्या पिक कर रही हैं? सेकेंड मुझे RBL बैंक अच्छा लग रहा है। RBL बैंक भी ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। यहाँ पे 260 में पुट राइटर्स काफ़ी अग्रेसिव हैं और यहाँ पे 300 तक के भी अपसाइड है। ऑफकोर्स ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ऑन एनी डिक्लाइंस टूवर्ड्स 260 आपको इसमें बाय करना चाहिए। आई मीन इट इज़ ऑलमोस्ट देयर ऑल्सो। तो यहाँ पे आपका रिस्क जो है बहुत एकदम मिनिमल है और अपसाइड पोटेंशियल टूवर्ड्स 300 है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 257 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 280 पहला, उसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 300। ओके, RBL बैंक। आपने एक बात नोटिस करी, मैं ट्रेड्स की जो साइकी होती है थोड़ा सा उसको नोट करने की कोशिश कर रहा था। M&M फाइनेंशियल्स इतना ऊपर था बट स्टिल शिल्पा जी ने उसे पिक किया। दैट मीन्स स्ट्रेंथ को बाय करना है। इवन दो स्टॉक करीब 4-4.5% ऊपर है, लेकिन हेजिटेट नहीं किया उन्होंने स्ट्रेंथ को बाय करने में। ऐसा नहीं है कि 1% नीचे या फिर फ्लैट स्टॉक को खरीदा, नो, आपको स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। कविता जी, ये शिल्पा जी आपका तीसरा ट्रेड?
तीसरा मेरा यहाँ पे बाय रहेगा क्रॉम्पटन अगेन कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं कि एक अपसाइड मोमेंटम में है और अभी ये 420 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो इसका पहला एक रेजिस्टेंस हुआ करता था बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर है तो मुझे लगता है, जैसे स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें तो स्ट्रेंथ इसका बना ही है। यहाँ पे 450 इसका पहला टारगेट है, इसके ऊपर जाता है तो आपको 480 के भी आएंगे। इसको भी आज हमने प्रभुदास लीलाधर में 450 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी ₹3.5 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, इसी प्राइस में रेकमेंड किया है। स्टॉप लॉस ऑफ 1.8 का रख सकते हैं, टारगेट्स ऑफ 9 एंड देन 12। ओके, तीसरा ट्रेड हो गया क्रॉम्पटन। मीनवाइल मेरे स्क्रीन पे अभी भी एक स्टॉक जो कि डे हाई पर फिर आ रहा है, वो है HCL। अब देखिए बाजार किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। HCL टॉप गेनर्स में है, इट्स 5487 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अभी आपने M&M फाइनेंशियल्स का जिक्र किया, ये शिल्पा जी एग्जैक्टली 3 जून के हाई को क्रॉस कर चुका है HCL। प्रोजेक्शन क्या है, क्योंकि ये टिपिकल अब एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम जो है, इसका जो ब्रेकआउट है वो क्या प्रोजेक्शन दे रहा है जो डिलीवरी पे काम करते हैं उनके लिए फ्यूचर्स के प्रोस्पेक्टिव से, और कोई ऑप्शन अभी भी आपको रीजनेबली प्राइस लग रहा हो इस IVs पे, तो वो क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, अगर किसी को फ्रेश लेना है तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा यहाँ पे टिल ऑप्शंस के लिए सबको थोड़ा आई वुड सजेस्ट, बिकॉज स्टॉक एक वो बोलते हैं जैसे एक मॉन्स्टरस रैली वैसा ले रहा है। इसको हमने रेकमेंड किया था फ्राइडे 550-200 जोन्स पे, आज खुला ऑलरेडी 5% अप है। तो अभी के लिए अगर किसी ने लिया है फ्राइडे से तो आप इसको ट्रेल कर दीजिए, अगेन 50-200 शुड बी और आइडियल स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर। और अगर किसी को यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है ऑप्शंस में आप अभी भी 5600 का ऑप्शन जो रफली 124-125 में ट्रेड कर रहा है, आस्किंग प्राइस मुझे लगता है काफ़ी रीजनेबल है इसमें भी, बिकॉज स्टॉक यहाँ से 5800 भी आपको शायद 1-2 दिन में ट्रेड करते हुए मिले, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन आपको 200, 250, 300 तक में भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है थोड़ा आप स्टीप रखिए 65 का, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर वे है अभी के लिए हाल में ट्रेड करने के लिए। आप 58 तक की टिप्पणियाँ कर रही हैं, सुबह हमारा 5700 तक की टिप्पणियाँ कर रहे थे, बहुत स्ट्रांग हो यहाँ पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। 1-2 स्टॉक्स और आई थिंक यहाँ पर बात कर लेते हैं। लुक एट टाइटन। टाइटन ये एक सेकेंड, टाइटन करीब 2% ऊपर है और करीब 3588 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर आपका व्यू शिल्पा जी क्या होगा? अब ये मतलब शुक्रवार के इसके क्लोज ने ये काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट किया था कि इसमें क्यूट स्ट्रेंथ है। अभी के लिए कोई ऑप्शन या फ्यूचर्स पे आपका आउटलुक? वीरेंद्र जी, अगर करना है क्योंकि स्ट्रेंथ है 3750 से 3800 का एक मूव आपको टाइटन में मिल सकता है, तो यहाँ पे 3600 का कॉल ऑप्शन जो आपके अभी 48 रुपीज़ में चल रहा है एट द मनी है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप 30 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन आप थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करना चाहिए, बिकॉज ये 3600, 3650, 3700 जाते जाते कभी कभी ये बहुत एग्जॉशन इसमें भी दिखता है। तो अगर उसके हिसाब से अगर आपको मिल जाए अच्छा खासा एक गेंस, तो आप बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अपसाइड यहाँ से मुझे 3750 से 3800 की जोन्स के बीच में दिख रहा है। ओके चलिए, तो यहाँ पे ये व्यू हो गया आपका टाइटन पे। आज सुबह भी आई थिंक इसकी बातचीत हुई थी। बहरहाल चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और मार्केट निफ्टी अब ऑलमोस्ट आप देखें करीब 23,543 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे और आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड छोटे से ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने इंडिसेस से बात करी, निफ्टी बैंक पे और M&M फाइनेंशियल्स, क्रॉम्पटन, इन पे एक बाय कॉल भी गई थी और अब थोड़ा सा आई थिंक 2 स्टॉक्स को हम स्कैन और करेंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं आज का जो सस्ता ऑप्शन ट्रेड है उसको निपटा लेते हैं। बताइए मैम क्या दे रही हैं आप, शिल्पा जी, आप आज का सस्ता ऑप्शन कॉल? वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन फर्टिलाइज़र पैक से ही है, चंबल फर्टिलाइज़र में हमने एक रोबस्ट ट्रेंड देखा हुआ है एंड मुझे लगता है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स 450 से 470 के जोन्स के लिए वेरी सून। तो यहाँ पे 440 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 8-9 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6 रुपये का रखिए। यहाँ पे पहला टारगेट जो रहेगा वो 13 रुपये का रहेगा, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो आपको 17 से लेके 18-20 तक के भी लेवल्स आएंगे।
ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स की 440 की कॉल ऑप्शन आपको पिक करनी है @ 8.2 पे ट्रेड करती हुई। और चंबल डेली चार्ट्स पे क्या क्या रहा है आइए देखते हैं। याद रखिएगा अमूमन ये फर्टिलाइजर्स और एग्री स्टॉक्स जो है क्लोजर टू बजट बहुत एक्टिव हो जाते हैं। 435-50 पे ट्रेड कर रहा है और इसका लास्ट आई थिंक मंथ का या फिर 30 अप्रैल के आसपास का एक स्विंग हाई था करीब 437 रुपये 50 पैसे। अगर ये उसको बाइसेक्ट करता है, क्रॉस करता है, तो शायद ये इसका जून 2022 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर हो। तो यहाँ पर शिल्पा जी ने एक बहुत क्रिटिकल स्टॉक को बहुत क्रिटिकल लेवल पर पिक किया है और आई थिंक ऐसे ब्रेकआउट्स को टिपिकली अगर आप देखें ऑप्शन ट्रेड्स के ही साथ कवर करनी चाहिए। तो अच्छी कॉल थी यहाँ पे मैम आपकी 440 का कॉल ऑप्शन चंबल फर्टिलाइजर्स का अब 980 पे आके ट्रेड करता हुआ, ऑलमोस्ट 13, 17 और 20 के टारगेट के लिए। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और देखिएगा शिल्पा जी जहाँ पे मोमेंटम स्क्रीन पे परसिस्ट कर रहा है। एक बार लेके आइए आप IEX, बड़ा अच्छा मूव 185 के भाव। मैं इसको आई थिंक आज के मूव को थोड़ा सा ट्रांसलेट कर रहा हूँ डेली चार्ट्स पर और जून 2022 से इसकी आई थिंक थोड़ी सी जो पैरिटी है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। एग्जैक्टली आपको याद होगा मई 2022 में इसका एक ब्रेकडाउन शिल्पा जी 185 पे यहीं पे आया था, 24 मई का टाइम था वो। उसके बाद ऑलमोस्ट मई 2022 से 23 से अब 24, ये 2 साल की रेंज ब्रीच होती हुई। आपका टेक इस पर मैम? जी वीरेंद्र जी, ऑनेस्टली IEX जब से ये 150 के ऊपर सस्टेन किया है, हम सबका एकदम मुझे लगता है एवरी एनालिस्ट मस्ट हैव दैट फोकस हियर। बट दिस 185 जैसा आपने बोला इज एक्चुअली वेरी क्रिटिकल एंड वेरी नाइसली प्लेस्ड। अगर ये इसमें सस्टेन होता है तो मुझे लगता है ईयरली ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे आपको शायद 210 तक का भी मूव एक्सटेंड करते हुए मिले ये स्टॉक। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट आप अभी भी प्ले ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 177 का रखिए। यहाँ पे टूवर्ड्स 210 जिस तरह से मोमेंटम है और इतने दिनों के बाद ये वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ राइट फ्रॉम 150 स्टॉक मूव दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस बार इसमें ब्रेकडाउन आना चाहिए। इट शुड डू 210। ओके, IEX 185 क्रिटिकल पॉइंट है इसके लिए। वो ऑप्शन ट्रेड चंबल फर्टिलाइजर्स का लेके आइएगा क्योंकि मैं चंबल स्पॉट को देख रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे बार बार टिक्स अपीयर हो रहे हैं, उसमें डे हाई चंबल आई थिंक ऑलमोस्ट अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। यस, और इनफैक्ट 440 की कॉल अप वो 10-15 हो चुकी है। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही और बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखे आपने। निफ्टी अभी भी जूझ रहा है 23,530 के आसपास और बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ एक क्लियर कट विजन इसके पास है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट इस बात के मद्देनज़र कि आज इसके स्टॉक फ्यूचर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ में वो वाकई क्रिटिकल है। अगली मुलाकात होगी आपसे आज कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।